Hello friends, welcome to Centurion Defense Academy. This is Yash Tripathi. So I am here to discuss some golden tricks by which or golden tips by which you can easily learn modern Indian history or whatever the part of history. हिस्ट्री देखिए, असल में हिस्ट्री में एक सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बताते हैं वो ये है कि सर इवेंट नहीं याद होते, ईयर नहीं याद होते। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करूंगा जिसके जरिए आपको बहुत ही आसानी से हिस्ट्री के इवेंट और उनके ईयर्स दोनों चीजें बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री नहीं कवर कर रहा हूं, मैं अभी जो ले रहा हूं दैट इज बेसिकली द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पोर्शन है। आपको पता होगा 1905 से लेके 1905 से लेकर के 1916 तक का जो टाइम पीरियड था, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। ये गांधी जी के भारत में आने के जस्ट पहले का टाइम पीरियड है और इस समय पर भारत में कई तरीके के डेवलपमेंट हुए, कई तरीके के इवेंट्स होते गए और इन इवेंट्स को एक सही क्रोनोलॉजी में याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसको अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप इसी तरीके से और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनके जरिए आप बड़े ही आसानी से हिस्ट्री के इवेंट्स और उनके ईयर्स को याद कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरीके से है। ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, जैसे कि लिखा हुआ है बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के गर्ल्स हॉस्टल। बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के गर्ल्स हॉस्टल। अब देखिए यहां पर क्या है, बंगाल का मतलब क्या हुआ? बंगाल का मतलब हुआ बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, 1905 में। तो इसको ईयर को याद करने का भी एक तरीका है, आप लिखते जाइए इसका आखिरी डिजिट 5 लिख लीजिए, ठीक है। तो बी बंगाल से हो गया बंगाल का विभाजन, से तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये वर्ड जो स्वामी लिखा हुआ है, स्वामी का मतलब क्या हुआ? स्वामी में SWA जो पहले 3 शब्द हैं, SWA, इन पहले 3 शब्द का मतलब हो गया स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन 1905-1906 पे अपने चरम पर पहुंचा था, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आ गया। MI का मतलब हो गया, मुंबई इंडियंस मत समझ लेना, MI का मतलब हो गया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी। उसके बाद फिर कलकत्ता से कलकत्ता का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, 1906 में हुआ। उसके बाद है सुमन। सुमन के जो पहले 2 शब्द हैं SU, इस SU का मतलब हो गया सूरत स्प्लिट, सूरत का विभाजन, जहां पर कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज में बट गई थी। तो सूरत स्प्लिट, नरम दल और गरम दल में बट जाना 1907। मन MAN, मन मतलब हो गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो फ्रेश उस समय जो है लॉर्ड मिंटो, इनको याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना, जब हो दिल, जब भी करे दिल तो खाओ मिंटो फ्रेश। तो मिंटो फ्रेश जो है एक रिफॉर्म लेकर के आए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो यहां पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आता है? 1909 में। अच्छा, इसके बाद फिर आता है गर्ल्स हॉस्टल। अब बेटा देखो, गर्ल्स वर्ल्स का नाम आएगा तो कुछ बवाल तो होगा ही। तो गर्ल्स के जी से याद रखना, जैसे ही लड़कियों का नाम लोगे NDA वालों तो क्या हो जाएगा, मच जाएगा गदर। तो हो जाएगा गदर पार्टी का निर्माण, और गदर पार्टी का निर्माण हो गया 1913 में। और हॉस्टल के H से ले लो, तो जब गदर मचाओगे तो क्या होगा, घर में खूब ठोके जाओगे तो होम रूल चालू हो जाएगा, मतलब होम रूल लीग, जिसे एनी बेसेंट ने चलाया था 1915 से 16। तो आप ये छोटा सा एक फ्रेज अगर याद रखते हैं तो 1905 से लेके 1916 तक के सारे इवेंट आपको याद रहेंगे। अब रही बात ईयर को याद करने की, तो मैंने कहा पहले डिजिट याद रखो, तो 5 है। तो 5 के बाद जो है सीधे सीधे अगला जो आपका आ जाएगा 5, फिर से 1905-1906 के आसपास की बात थी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 6 आ जाएगा, ये देखो 55-66,
ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा 79, 7 और 9, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और 6, तो इसको आप लिख लो 13, 15। अब देखो इसे याद करने का आसान तरीका, 55, 66, 79, 13, 15, ठीक है। तो 55 का मतलब क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अगले 5 का मतलब स्वदेशी मूवमेंट 1905, 1906। 66 मतलब मुस्लिम लीग 1906। अगले 6 का मतलब कलकत्ता सेशन 1906। सूरत स्प्लिट मतलब 7 हो गया 1907, और उसके बाद मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909, गदर पार्टी 13, 1913, और होम रूल लीग 1915। तो ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी और भी शॉर्ट ट्रिक के मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता रहूंगा। अधिक जानकारी के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए जल्द से जल्द सेंचुरियन एकेडमी को ज्वाइन करें और इस कोरोना के काल में अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course and I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।